सोफिया कुरैशी ने जवाब तो दे दिया कि धर्म पूछ के मारोगे तो धर्म के नाम से मारे। पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहे, पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करते हैं। क्या उसमें वो इंसान नहीं, हैवान। हाँ। बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल। इस समय देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो इस तरह से अभी हाल ही में जो पहलगाम में हमला हुआ था उसका जो है भारतीय सेना ने जबरदस्त बदला लिया है और 9 जगह स्ट्राइक की है और पाकिस्तान के आतंकी जगहों पे हमला किया है और उसको लेकर बराबर जो है जो जंग है वो जारी है, सवाल जवाब जारी है और दोनों गुस्से में हैं। बात करेंगे किस तरह से इस मामले को देखते हैं कि जहां एक तरफ ये बात हो रही थी कि जो पहलगाम हमला हुआ उसमें धर्म पूछ के मारा गया। आज सूफिया कुरैशी जो है जो मुस्लिम धर्म से है वही मेन लीड कर रही है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सोफिया कुरैशी ने जवाब तो दे दिया कि धर्म पूछ के मारोगे तो धर्म के नाम से मारे। बता ना धर्म की हम मुस्लिम है, अब हम तुमको मारेंगे। तमाचा की बात नहीं, जो है हिंदुस्तान हमारा है, हमारे मुल्क पे कोई आँच आएगी तो हम हमेशा खड़े हैं उसके लिए, उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान से हमें कोई मतलब नहीं, पाकिस्तान मुर्दाबाद है, मुर्दाबाद रहेगा। क्या लगता है ये जंग कितना समय तक चलेगी? अब जंग कितना समय तक चलेगी ये तो आर्मी, अब जो इधर से हमलावर, इधर से क्या हो रहा है, इधर से क्या हो रहा है, सब देखने पे ही पता चलेगा ना कि अब उनकी क्या कार्रवाई हो रही, इनकी क्या कार्रवाई हो रही। अब तक तो हिंदुस्तान हमारा अच्छा खतर हो रहा है। तो क्या और मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी? नहीं, अभी कोई चर्चा नहीं, अभी सिर्फ जंग मोदी जी एकदम लगे रहे और सेना हमारी लगी रहे, उनको बधाई है कि एकदम धोती रहे पाकिस्तान, धोती रहे एकदम। तो इसी तरह से कहा गया है 100 से अधिक वहाँ 9 जगहों पे हमला किया गया है। तो किस तरह से देखते हैं? और पाकिस्तान भी कह रहा है बराबर हमला करने के लिए। पाकिस्तान हमला करने के लिए कह रहा है ना, कर तो नहीं ना रहा है, वो क्या कर रहा है? हिंदुस्तान की जाबाज जो हमारे नौजवान उनके देख के डरा है, तो बैठा है कि वो क्या हमला करे। तो अगर से मुसलमान की जरूरत पड़े या आपकी जरूरत पड़े सेना पे, हम लोग तैयार हैं, बॉर्डर पे जाने के तैयार एकदम तैयार। पहले मुल्क है, पहले मुल्क अपना वतन हिंदुस्तान है, हुब्बुल वतन मिनल ईमान। हाँ, वतन से मोहब्बत हमारा ईमान का हिस्सा है। क्या कहना चाहेंगे वकील साहब? बराबर स्ट्राइक हो रही है 9 जगहों पे, पाकिस्तान के आतंकी 9 ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया गया है, जबरदस्त फैसला लिया गया। अच्छा तो है भाई, हमला तो होना ही चाहिए, इतना पुराना मुद्दा है इंडिया पाकिस्तान, कम से कम एक हमला ऐसा हो कि जो है सब मामला खत्म हो जाए, पूरा पाकिस्तान ही खत्म हो जाए कि मुद्दा ही खत्म हो जाए। हैं, हम तो चाह रहे हैं इंडिया के जो सेना है उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ, जिस हिसाब से जो है पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहे, पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करते हैं। क्या लगता है अभी तक जो पाकिस्तान दावा कर रहा है तमाम तरह का? दावा देखिए तो होता रहता है? अब जिसे सरकार है, वहां की सरकार है, वो अपना दावा दिखाएगी कि हमने इतना मारा, यहाँ की सरकार दिखाएगी हम इतना मारा। ये तो जो है ये तो देश की बात है, अपना सब करते रहेंगे, हमने इतना मारा, क्योंकि जब बेवकूफ बनाना जनता को, जनता देखती रहेगी कितना हमने मारा, कितना हमने मारा। इस समय सोशल मीडिया का दौर है, तो जब तक ये दिखाएंगे नहीं कि हमने इतना मारा तो सोशल मीडिया पर चलेगा कैसे? बस रीजन यही है। मुल्क में हमेशा हिंदुस्तान जो है बड़ी बड़ी कुर्बानी देता आया है और हमेशा देश के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो मीडिया है और कुछ तथाकथित संगठन है वो बार बार डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जो संगठन है आरएसएस वगैरह, बजरंग दल, इनका देखिए एक सीधा सा मुद्दा है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाना। इनको तो हम तो कह रहे हैं कि इनको जो है भेज देना चाहिए बॉर्डर पे। भाई 125 साल की मेहनत, 125 साल से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई आज जरूरत है देश को जो जरूरत है जाए बॉर्डर पे लड़े। भाई 125 साल की मेहनत बहुत होती है, जाके बॉर्डर पे लड़े, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दे। लेकिन ये जो है देश को जो है, देश में जो लोग बैठे हैं, देश में नफरत फैलाने के लिए वोट की राजनीति करते हैं, इनको देश से कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारी सेना जो है जो कर रही है बहुत बेहतर कर रही है।
पाकिस्तान कह रहा है कई मुल्क हैं। ठीक है, पाकिस्तान के साथ कई मुल्क है, भाई हम इंडिया अकेले लड़ेंगे? हैं? ये हमारे अंदर तो जज्बा है, हम लड़ेंगे? 50 मुल्क तुम्हारे साथ रहे। भाई इंडिया जो है, भाई मुसलमान जो है हमेशा इंडिया के लिए खड़ा रहा है। इसके पहले भी वीर अब्दुल हमीद देख लीजिए, और भी बाकी लोग हैं देश के लिए कुर्बान हुए हैं। भाई देश देश प्रेम तो ईमान का हमारा हिस्सा है ही है, भाई लड़ेंगे हम। ऐसे में जिस तरह से सोशल मीडिया का आजकल लोग गलत उपयोग कर रहे हैं, इसको लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत से लोग जागरूक नहीं है, कुछ भी कमेंट कुछ भी शेयर हो जा रहा है। नहीं, उनके लिए संदेश है कि फर्जी खबर ना फैलाएं। जो सेना बयान दे रही उसको देखें, और हिंदुस्तान जबरदस्त कार्रवाई कर रहा है, ये सच्ची है। वहाँ के लोग, हर आदमी अपना दावा करता है, लेकिन हिंदुस्तान जो कार्रवाई कर रहा है वो दिख रहा है। नौजवानों को देखा गया कि कार्रवाई हुई। बॉलीवुड जो है हमेशा देशभक्ति फिल्म बनाता रहा है और देशभक्ति बॉलीवुड दिखाता रहा है, लेकिन इस दौर में जो है बॉलीवुड उस साउंड शांत क्यों है? क्या लगता है? वो रील में है ना, रियल में उनके अंदर कुछ नहीं है। वो रील रील पे सब कुछ है, रियल में कुछ नहीं है। अब तो हम तो कहते हैं कि मोदी जी को एक बार में खत्म कर देना, एक बार में खत्म हाँ, कर देना। ब्रह्मांड अपना जो क्या लगता है? क्योंकि मोदी कहीं ना कहीं फंस गए थे। मोदी को कार्रवाई करना बहुत जरूरी था, तो वो विकास किए नहीं थे। बाकी बहुत सारी चीजें देखे, राम मंदिर का मुद्दा हुआ, अब हो गया खत्म। फिर उसके बाद ओबीसी एससी एसटी तो ये वो, अब मोदी जी फंस गए। अब मोदी जी को कुछ बड़ा करना था, तो बड़ा में इतना बड़ा किए कि जो है देश खुश हो गया है। खुश है मोदी। हाँ, सब कुछ है। तो क्या लगता है इसका परिणाम आगे चुनाव में इसका मिलेगा? मोदी जी की सीट इस बार फिर प्रधानमंत्री हो गए, इसका रिएक्शन समझ लीजिए कि मोदी जी को बहुत ज्यादा लाभ होगा, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। बार बार ओवैसी साहब भी बड़े जज्बे के साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद बराबर जो है कि ओवैसी साहब जो है ना, हम लोग अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। उनके नाम में नींव है, हमारे में भी नींव है। उनको मोहब्बत नहीं कहाँ से खुल गया है? हमारी मोहब्बत है, हमारे पास है, तो वो उनका खुल के आ रहा है जज्बात। उस पर भी मीडिया सवाल उठा रही है उनके ऊपर कि आप क्यों मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। अरे भाई, मुर्दाबाद का नारा हमेशा लगा है, लेकिन इस समय जो हालात जंग की है, जज्बाती हालात है, उसमें हमारा जज्बात तो खुल के आएगा ना। अफगानिस्तान को मारो, हम तो यही कहेंगे ना कि बचाने के लिए तो कहेंगे नहीं। जो काम किया है ना, वो उसमें रुकने वाला है। जो है मोदी जी ने फैसला लिया है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सही किया है। भारत एक देश, देश के अंदर फौज, और पाकिस्तान के अंदर फौज है, और फौज के पास पाकिस्तान, इसलिए हमारे उनके बीच में बहुत फर्क है। जो हमारे फौज के पास देश नहीं है, फौज हमारे देश की रक्षा करने की एक बॉडी, उस बॉडी को अपने अख्तियार होते हैं, उनको अपना काम करना है और करते रहे। लेकिन लोगों का दिल टूट गया था पहलगाम मामले में कि उन लोगों ने काफी आक्रोश था कि इसका बदला लेना चाहिए। अब वैसे ही मोदी जी ने स्ट्राइक बदला इंसानियत का नहीं होता, बदला इंसान लड़ता है। अब करने वाला जो बात किया आप, उसमें वो इंसान नहीं, हैवान। हाँ, हैवान के पास संगठन नहीं होता, हैवान ना किसी संगठन का होता है, ना किसी धर्म का होता है। न किसी धर्म का होता। तो इस स्ट्राइक को लेकर आप क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहेंगे आवाम में, और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? आवाम इस मैटर को लेके गुमराह ना हो, देश के साथ खड़े रहें, और हम देश के साथ खड़े हैं। जो भी कंडीशन होगी उसके साथ कान्हा से कान्हा मिला के चले, कानून से कंधा मिलाकर चलेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके कि सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। वैसे भी इस्लाम भी इस कहता है बार हिंदुस्तान को चुकना नहीं चाहिए। इस आजादी के बाद से हमेशा पाकिस्तान का जो मसला रहा है, देश देश में हमेशा ये विवाद फैलाता रहा है। यहाँ की दोनों सेना मिलकर उसको खत्म करे, उसका नाम ही ना बचे, ये विवाद ही खत्म हो जाए। ये जो आजादी के बाद से हमेशा पाकिस्तान 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 खत्म कर दिया। आज खत्म हो गई तो खत्म कर दिया। हाँ, रुपया कुरैशी जो लगी है, लगी है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके।
इस्लाम भी कहता है, कुरान भी कहता है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। और बनारस की आवाज न्यूज चैनल पर नए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं। और एक बार हिंदुस्तान जिंदाबाद।